दोस्तों नमस्कार। जैसे कि दोस्तों आज मैं फिर आया हूँ और आपको कुछ बातें बताता हूँ। देश की स्थिति क्या है। देश के राजा साहब कहते हैं जब तक वैक्सीन नहीं बनती जब तक ढिलाई नहीं बरती जाए। दोस्तों ये सबको दिख रहा है कि पूरे देश में ढिलाई क्या बरती गई नहीं बरत रही। जब इन्होंने इस महामारी के कोरोना काल के अंदर देश के अंदर लॉकडाउन किया था 21 दिन का फर्स्ट टाइम, तब ये चीज़ नहीं देखी इन्होंने। आज कहते हैं जब तक दवाई नहीं बनती जब तक ढिलाई नहीं बढ़ती जाएगी। ढिलाई का हाल तो मैं बताता हूँ देश के अंदर। बिहार में चुनाव है, वर्चुअल रैली हो जाती है, पैसा वहाँ लग जाता है। 80 करोड़ मजदूर श्रमिक, उनकी कोई चिंता नहीं होती। देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए मीडिया के अंदर कि गरीब आदमी को अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, खाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कमाने का जरिया कैसे आएगा। कहते हैं ढिलाई नहीं बरती जाएगी। दोस्तों दिल्ली के अंदर या दिल्ली से बाहर पूरे देश में मेट्रो चालू हो गई है, ट्रेनों को आवाजागमन शुरू कर दिया इन्होंने। इस हिसाब से कर दिया अभी भी 40 जोड़ी ट्रेनें अब फिर चालू कर दी हैं। ट्रेनें चालू हो गई हैं। अब ट्रेनों के अंदर जो बुज़ुर्गों को सब्सिडी मिलती है वो नहीं मिलती है, क्योंकि इन्होंने ट्रेनों का नाम स्पेशल देकर चालू किया। अब देखिए कमाने का भी जरिया यही हो गया। गवर्नमेंट का राजा साहब जो बैठे हुए गवर्नमेंट के अंदर तरीका बदल दिया। स्पेशल ट्रेन के नाम पे चला दो, जो कि किसी को कोई सब्सिडी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। जितना धन भरना है भर लो, देश के अंदर पैसे कम है, चुनाव भी लड़ना है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मीडिया चर्चा कर रहा है कंगना रनावत को लेकर। बीजेपी सोचती है महाराष्ट्र में सरकार कब गिरेगी शिवसेना की, 3 कोणीय सरकार जो है एनसीपी और कांग्रेस के साथ। ये उनको ये उबाल आ रहा है कि यार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बने हुए और हमारे पास इतनी सीटें होने के बावजूद हम सरकार में नहीं हैं, जो कि उनका एक कभी घर के कुनबे के एक सदस्य हुआ करते थे उद्धव ठाकरे। मीडिया में चल रहा है कंगना रनावत, महाराष्ट्र में सरकार कब गिरेगी। मीडिया में चल रहा है सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती का मुद्दा कहाँ था कि सुशांत सिंह की का मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। सीबीआई इसकी जांच कर रही थी, चले गए कहाँ, दूसरी पटरी पकड़ ली ट्रेन ने। कहाँ, ड्रग्स का मामला। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती जो अभी बंद है वो सुशांत सिंह के उसमें नहीं, ड्रग्स के मामले में बंद है। ज़्यादा जानकारी रखो थोड़ी सी, जहाँ तो मेरी जानकारी है, पता नहीं देश के लोगों को क्या भावना है। देश में चर्चा होनी चाहिए थी कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, जहाँ बाढ़ से राहत, लोगों के बाढ़ से इतना बुरा हाल हो गया है, जैसे कि अब पानी अगर निकलना शुरू होगा तो महामारी शुरू हो जाएगी, उनके अंदर बसाने के। लेकिन वहाँ बिहार में चुनाव की चर्चा, मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा है इस चीज़ कि बिहार का बुरा हाल है, उस पर चर्चा नहीं हुई। श्रमिक या कैसे पैसा मिलेगा, इन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, वो पैसा कैसे आएगा। कहते हैं बैंकों में जाओ, कोई कागज़ नहीं दिखाना, बैंक वाले कहते हैं जाओ मोदी जी से ले लो। ये मेरे साथ हुआ है, तो आज मैं वीडियो इसलिए काफ़ी दिन से बना नहीं रहा था। बैंक में जाता हूँ, अरे भैया जब मोदी जी ने बोला मोदी जी से ले ले, फिर कहते लोग आप वीडियो क्यों नहीं बना लिया उसके बोलते हुए। क्या उस टाइम पे याद रहता कि वो ऐसे शब्द बोलेगा कि मैं वीडियो बना लूँ फट से मोबाइल निकाल के, नहीं रहता किसी को, पता नहीं होता ना सामने वाला उस टाइम पे क्या बोलेगा। तो देश की जनता हमारी इतनी भोली है। लेकिन राजा साहब कहते हैं जब तक वायरस ख़त्म नहीं हो जाएगा, जब तक टीका नहीं बन जाएगा, जब तक कोताही नहीं बरती जाएगी। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना पड़ेगा। दोस्तों इन चीज़ों के बारे में बताते, कभी राजा साहब ये नहीं कहते कि जो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए, जिनकी नौकरियां, दोस्तों ऐसे भी हैं कि कुछ मालिक ऐसे कहते हैं जहाँ जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में कि भाई एक दिन आओ एक दिन मत आओ, भाई तो चलता रहेगा। जिसकी सैलरी 20,000 है और उसको 10,000 मिलेगा, ईएमआई भी भरनी है, ईएमआई का लफड़ा पड़ा है, दुनिया भर के सर्दे हैं, घर में खर्चा दुनिया भर। इनकी तरह नहीं कि गवर्नमेंट इनको नेताओं को पैसा दे देती है, उनका खर्चा बैठ जाए। सुना है कि पर्दों के लिए भी 600 रुपये मिलते हैं इनको धुलाई के। क्या बताऊँ मैं आपको, ये हाल है देश के अंदर। स्थिति चर्चा होनी चाहिए थी मीडिया को, मीडिया स्वतंत्र नहीं हो रहा। बस मोदी जी की तारीफ़ कर दें, भारत सरकार की तारीफ़ कर दे तो मीडिया को भी बल्ले बल्ले के पैसा कमाना है, टीआरपी है बड़ी। मैं अगर कोई वीडियो बनाता हूँ तो उस पर ब्लॉक मार देते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। ऐसा मैंने काफ़ी वीडियो देखे अपने, मैं अपने फेसबुक को देख रहा था, मैं अपनी
उसमें देख रहा हूँ बहुत सारे भी ब्लैक लॉक लगा हुआ है। अब भाई क्यों लॉक लगा रखा है, वजह तो बताओ मुझे, कोई गलत शब्द बोल रहा हूँ। देश के अंदर स्थिति, गरीबों के बारे में कोई बात नहीं करता। देश के अंदर वो हाल हो गया, इतना बुरा हाल है। मैं हो क्या हूँ, मैंने खुद देखा बिहार के अंदर जो बाढ़ पीड़ित है, दरभंगा से लेकर उधर सिवान, उस एरिए का वो हाल हो रहा है। लेकिन बिहार सरकार को भी चिंता नहीं है, भारत सरकार को भी चिंता नहीं है। बिहार में चुनाव होने, उसकी चिंता ज़्यादा लगी पड़ी पार्टी इस बात को। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा पार्टी पक्ष की बात या किसी चीज़ का, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए मानवता के तौर पर कि भाई हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसे सूखी। आप कहते हो कोताही नहीं, दवाई नहीं बनेगी। 40 लाख से ज़्यादा भारत दूसरे नंबर पे आ गया है। 80 लाख के करीब मौतें हो गई हैं देश के अंदर। अब क्या बोलोगे आप? लॉकडाउन में जब था, जब तो कुछ इतना आंकड़े भी नहीं थे। लॉकडाउन आप जब कर रहे थे, लॉकडाउन खोलते इतने हो गए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है लॉकडाउन होने का कोई फ़ायदा मिला हमें, कोई फ़ायदा नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिला है इस लॉकडाउन से, कोई बेनिफिट नहीं मिला। सबसे बड़ा होता है लॉकडाउन करने से पहले आप अपनी अर्थव्यवस्था को देखते, अपने लोगों को देखते कि हम कैसे इन चीज़ों। भाई साहब लॉकडाउन के बिना भी ये सब कुछ हो सकता था, चाहते तो। हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन जैसे यूपी में कर, मैं मानता हूँ अच्छी सराहना दी थी उनकी, 4 दिन खुलते, ये शुरू से चलते आते। भारत के प्लेन, जो भारत से बाहर प्लेन जाते हैं उनकी आवाजाही बंद कर देते। बिहार अपने इंडियन रेल में है, हर बंदा 6 का बर्थ होता है, 6 ही बंदे बैठेंगे उसमें, 2 इधर 8, ऐसा सुविधा कर देते। कुछ अर्थव्यवस्था ख़राब नहीं होती, लोग जहाँ काम कर रहे थे वहाँ काम करते रहते। और आप कहते हो दवाई वैक्सीन नहीं बनेगी जब तक कोताही नहीं बरती, मास्क लगाओ। अरे मास्क लगाने से, मास्क पे भी आजकल पूरे देश में हंगामा बना हुआ है, पुलिस वाले जहाँ तहाँ रोक लेते हैं। अब तो पहले गाड़ी को रोकते थे, अब पहले मुंह देखते हैं, फ़ोटो खींचा, भाई तेरा चालान करेंगे। अगला 500 रुपये तो कमा के नहीं आया होगा, उस मास्क के चक्कर में दे देगा। बीमारी क्या ख़त्म करे, पेट की भूख के लिए मास्क भी ध्यान रखेगा। राजा साहब को ये नहीं समझ में आ रहा है, पुलिस वालों की भी कमाई का एक जरिया बना दिया। उन लोगों को ये नहीं डांट रहे भाई ऐसे क्यों कर रहे हो। हाँ, अगर मान लो उसने मास्क नहीं लगा रखा, उसको डांट दो, भाई मास्क लगा, नहीं छूटते ही चालान कर। ठीक है, हमारी जनता भी थोड़ी कर देती है गलती कि वो अपनी आदतों को नहीं सुधारती। लेकिन दोस्तों जब पेट की भूख होती है ना, तो मास्क लगाना भूल जाता है। पहले पेट की भूख मिटाएगा कि मास्क लगाएगा, ये देश के राजा साहब को नहीं नजर आ रहा। पहले पेट की भूख मिटाई जाती है, तब मास्क का सोचता है, तब किसी बारे में सोचता है। तन पे ना, रोड पे चले जाओ कहीं पे, बनियान में होगा, कच्छे में होगा, पजामे में काम कर रहा होगा, तन पे कपड़ा नहीं होता है, लेकिन वो भूख की प्यास के लिए रिक्शा भी दौड़ाता है, ठेली भी चला रहा है। उस गरीब आदमी का ऐसे क्या करूँ। ऐसे भी मिनिस्टर कहते हैं हमने इतना पैसा दे दिया। अरे अभी तक बता दो कितनों को मिलेगा। अगर अभी तक किसी भाइयों को मिला हो कि मुझे भारत सरकार के 20 लाख करोड़ में से कुछ पैसे मिल गए हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिएगा। मेरे नज़र में तो अभी तो मैंने सर्वे कराया, मैंने अपनी जिसमें कॉलोनी पुनवास में रहता हूँ, मुझे कहीं नहीं नज़र आया किसी को मिलता हो भारत सरकार का ये पैसा। आज बोले हुए भी 2 महीने हो गए। 5 दिन तक वित्त मंत्री ने चलाया था इसको, 5 दिन तक वित्त मंत्री जी उसके बारे में बताते रहे कि ऐसे होगा वैसे होगा। आज तक बताइए, बैंकों में जाओ, जाके मोदी से ले ले, ये सब दिन सुनने को मिलते हैं। तो क्या ये सुविधा होती है दोस्तों? गरीबी की मीडिया का विमर्शन होता था, मीडिया को हम स्तंभ मानते थे। आज मीडिया को बुलाते, लगता है यहाँ कोई घटना, अरे मीडिया को मत बोलो यार, कुछ नहीं बताएगा वो, क्यों भारत सरकार से जुड़ी चीज़ों को कभी दिखाएगा ही नहीं, कभी नहीं दिखाएगा। आप समझ सकते हो दोस्तों। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं कोई अच्छी बात बताना चाहता हूँ, आपको ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, लेकिन अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि आप लोग समझिए इसमें हो क्या रहा है। इतना बुरा हाल है देश का, इतना बुरा हाल है। अर्थव्यवस्था, बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही, स्थिति इस तरह कर दी है। कोई आदमी करना चाहता है उसको रुकावट करते, बस मीडिया में चल रहा है महाराष्ट्र में सरकार कब गिर जाएगी, रिया का क्या होगा, कंगना ने ऐसे उसके बंगले, और पूरे चैनल पे देख लो, जिसके अलावा मतलब और कोई खबर ही नहीं होती देश के अंदर। अरे भैया कितने गरीब मर रहे हैं अभी, आप अड्डे करते हो, हमें बस वो आंकड़े पता लग जाते हैं, कोरोना के मर गए जी 80,000 के करीब, वो आंकड़े पता लग गए। लेकिन जो वैसे मरते हैं, कोई कहीं कहीं दुर्घटना से मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, कोई भूख प्यास से मर रहा है, कोई फांसी लगा के मर रहा है, उसकी चिंता नहीं, किसी काम नहीं मिल रहा, सदमे में आके मर गया। अभी भारत सरकार ने एमसीडी का जो रूल दे रखा है यहाँ पे कि भाई अब झुग्गियाँ टूटेंगी, उसमें भी मुद्दा बना हुआ है, एक दूसरे पे छीटाकशी चल रही है। इसका उपाय कोई नहीं ढूंढते, छीटाकशी चल रही है। मोदी जी कहते हैं जहाँ रहते हो वहीं मकान दे देंगे,
तो मोदी जी थोड़ा सा, नाम ले रहा हूँ मैं राजा साहब का, वो तो बहुत है, उनका नाम लेते ही बवाल सा मचा देते हैं। अच्छे अच्छे धुरंधर पत्रकार जो कि मीडिया में कहीं नज़र नहीं आ रहे। पहले मैं एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया तो बहुत सारे ऐसे धुरंधर जो कि सच्चाई के लिए लड़ते हैं। 2-4 नाम आज भी बता देता हूँ। पुन प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार तो अभी लगे हुए हैं मीडिया में, उनके ऊपर बोल चलते रहते हैं। अभी सार शर्मा, अभी अजीत अंजुमन, अभी विनोद दुआ जी, ऐसे बहुत तमाम पत्रकार हैं जो सच्चाई के लिए बोले और उनको दरकिनार कर दिया। चलो भाई, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं मीडिया में। तो अभी मैंने एक वीडियो देखा था पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी का, वो उस टाइम बोल रहे थे कि भाई अगर सच बोलोगे तो आपको चैनल से भी, वो बता रहे थे अपने हिसाब से, कि ब्लैक कर देंगे पहले चैनल को, फिर आपको वहाँ से आउट कर देंगे। तो ये हालत है, अपनी सच्चाई मत बोलो देश के बारे में। इन 6 साल में जो हाल हुआ है ये जनता खुद जानती है। भक्त मत बनो, भक्ति दिखाओ, लेकिन भक्त इतने अंधे मत बनो कि अपने घर भी भूल जाओ। देश का हाल ये हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था इतनी बेकार कर दी है। ट्रेनों के नाम पे आप ट्रेनें चला दी आपने, क्या तो हमने दवाई नहीं बनेगी तो व्यवस्था। अरे भैया, ट्रेन की हालत आप जाके देखते हो, खाली आपने चला दिया, देख लिया, कमाने का सोच रहा है कि अब कमा लो। आप पहले ही मत करते लॉकडाउन तो इतनी बीमारी नहीं फैलती, मेरे हिसाब से नहीं फैलती जितनी अब दिखा रहे हो आप। क्यों? लोग आग अपने पसीने में रहता है, धूल रहता है, कमाने खाने में मस्त रहता है, एक दूसरे से मिलता नहीं। अब हवा बना दिया आप। ज़्यादा क्या बताऊँ दोस्तों, बहुत दिनों बाद आया हूँ आपके बीच। आपका प्यार मिलता रहता है, मेरे साथियों का, मेरे फैन पे फेसबुक के फ्रेंड दोस्तों का। बस दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।